APJ अब्दुल कलाम अबुल पकर जैनुलाबदीन अब्दुल कलाम, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु, भारत में हुआ था। भारतीय वैज्ञानिक और राजनेता जिन्होंने भारत के मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रमों के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। वह 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति थे। कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से वैमानिकी इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की और 1958 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में शामिल हो गए। 1969 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में चले गए, जहां वे परियोजना निदेशक थे। पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसे भारत में डिजाइन और निर्मित दोनों किया गया था, 1982 में DRDO में फिर से शामिल हुए। कलाम ने कई सफल मिसाइलों का निर्माण करने वाले कार्यक्रम की योजना बनाई, जिससे उन्हें मिसाइल मैन उपनाम प्राप्त करने में मदद मिली। उन सफलताओं में अग्नि, भारत की पहली मध्यवर्ती श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइल थी, जिसमें के पहलुओं को शामिल किया गया था और इसे 1989 में लॉन्च किया गया था। 1992 से 1997 तक कलाम रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार थे और बाद में उन्होंने प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कार्य किया। कैबिनेट मंत्री के पद के साथ सरकार को देश के 1998 के परमाणु हथियारों के परीक्षणों में उनकी प्रमुख भूमिका ने भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में मजबूत किया और कलाम को एक राष्ट्रीय नायक के रूप में स्थापित किया। हालांकि परीक्षणों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बड़ी चिंता पैदा की। 1998 में कलाम ने टेक्नोलॉजी विजन 2020 नामक एक देशव्यापी योजना को सामने रखा, जिसे उन्होंने 20 वर्षों में भारत को कम विकसित से विकसित समाज में बदलने के लिए एक रोड मैप के रूप में वर्णित किया। योजना में अन्य उपायों के अलावा कृषि उत्पादकता में वृद्धि, आर्थिक विकास के लिए एक वाहन के रूप में प्रौद्योगिकी पर जोर देने और स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया गया। 2002 में भारत के सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने निवर्तमान राष्ट्रपति कोचेरिल रमन के उत्तराधिकारी के लिए कलाम को आगे रखा। कलाम को हिंदू राष्ट्रवादी हिंदुत्व NDA द्वारा नामित किया गया था, भले ही वे मुस्लिम थे, और उनका कद और लोकप्रिय अपील ऐसी थी कि यहां तक कि मुख्य विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव रखा था। कलाम ने आसानी से चुनाव जीत लिया और जुलाई 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, जो एक बड़े पैमाने पर औपचारिक पद था। उन्होंने 2007 में अपने कार्यकाल के अंत में पद छोड़ दिया और देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने उनकी जगह ली। नागरिक जीवन में कलाम भारत को एक विकसित देश में बदलने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध रहे और कई विश्वविद्यालयों में व्याख्याता के रूप में कार्य किया। 27 जुलाई 2015 को वह भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में एक व्याख्यान देते हुए गिर गए और जल्द ही कार्डियक अरेस्ट से उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। कलाम ने एक आत्मकथा, विंग्स ऑफ फायर 1999 सहित कई किताबें लिखी। उनके कई पुरस्कारों में देश के 2 सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण और भारत रत्न शामिल थे।